ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। फिल्म अभिनेता सह सांसद मनोज तिवारी ने सिंहवाड़ा प्रखंड के बैल बाजार में चुनावी सभा को संबोधित किया एवं मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव को जिताने का अपील किया। इस मौके पर विधायक मिथिलेश तिवारी, जीवेश मिश्रा, सांसद हुकुमदेव नारायण यादव सहित हजारों की संख्या में लोगों ने सभा में भाग लिया। पार्टी के हो, लोजपा के हो, जदयू के हो, सभी आपस में समन्वय बनाकर माननीय अमित शाह जी का जो टास्क हम लोगों को मिला है अभी पन्ना प्रमुख बनाने का, निश्चित रूप से इस पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि चुनाव में अभी काफी कम दिन बचा है और अगर पन्ना प्रमुख बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी आंधी चल रहा है इसमें सभी लोग कहां उड़ के फेंकेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा और अशोक यादव जी निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। आई कम्युनिस्टो पार्टी के मेजर कैडर छात्र से नरेंद्र मोदी के वोट दिया तैयार छे। तू कहे छा देश सर्वोपरि है तब पार्टी है। कांग्रेसो पार्टी के बहुसंख्यक आई भाजपा में चलेला बच गल है। आरजेडी जे लड़त हो थाक गए, आरजेडी के ललटेनो बुता गए। चुनाव में आरजेडी के ललटेन नहीं न है, बुता गए। की होता है तो घर घर बिजली के बॉल नरेंद्र मोदी पहुंचा दिल। आप सब कहल कि घर घर में बिजली जा रही है, झका बिजली के बोर्ड में धिया पुता पढ़त आखिर ललटेन के डिमडिमी रोशनी में आंख के आन्हर करो। इस देश में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है और राहुल बाबा कभी कभी कहते हैं राफेल का मुद्दा उठाते हैं। राफेल का मतलब है भाइयों राहुल फेल। राफेल का मतलब राहुल फेल। सुप्रीम कोर्ट जिसने क्लीन चिट दे दिया उस विषय को उठाकर बिना मुद्दा विहीन विपक्ष पूरा देश में घूम रहा है। मित्रों, इस देश में जब एक गरीब में बर्तन मजने वाली का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के एक गरीबों की चिंता करते हुए इस देश के 33 करोड़ गरीबों के घर में बैंक खाता खुलवाने का काम किया। इस देश के 6 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया। इस देश में 9 करोड़ 67 लाख परिवार में शौचालय बनवाने का काम किया। भोजपुरी का शान बढ़ाने वाले और बिहार की मिट्टी के लाल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और आप सबों के चहेते सांसद श्री मनोज तिवारी जी आपके बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करिए, इनका अभिनंदन करिए। मित्रों, मैं इनके और आपके बीच दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं एक बात आपको कहूं, 2005 में गोपालगंज में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और लालू जी का
का जहां घर है उसी के बगल में मैं प्रचार कर रहा था। मैंने देखा एक ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरा हुआ था, उसमें भैंस बांध करके एक व्यक्ति दूध दूह रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये ट्रांसफार्मर तो ऊपर हुआ करता है, ये नीचे कैसे आ गया? उन्होंने कहा 15 साल पहले ट्रांसफार्मर ऊपर था, इससे बल्ब जलता था, पंखा चलता था। जब से बिहार में लालू जी आए ये ट्रांसफार्मर नीचे आ गया। मेरी भैंस बहुत बदमाश है, खूंटा गाड़ते हैं उसमें बांधते हैं, खूंटा उखाड़ के भाग जाती है। मैंने सोचा इस ट्रांसफार्मर में बांध देंगे, भैंस भागेगी नहीं, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में मैंने भैंस बांधा हुआ है। प्रणाम करे छी। ये हमार सौभाग्य बा कि आज हमार सिंहवाड़ा में एक बार फिर से आगमन भइल बा, और मेरे लिए ये और भी खुशी की बात है कि आज जाले विधानसभा में मैं पहली बार अपने देश के एक ऐसे नेता जो भारत की संसद के सुपरस्टार है, जो बोलते हैं संसद में और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं, उनको पता चलता है कि बिहार के माटी के लाल हुकुमदेव नारायण यादव जी बोलने वाले हैं, तो वो भी अपने कार्यालय से उठ करके सुनने आ जाते हैं। ऐसे हमारे हुकुमदेव नारायण जी की उपस्थिति में मधुबनी लोकसभा में हम आए हैं। और वैसे तो यहाँ के जो विधायक जी हैं जीवेश बाबू, जब हम उनके चुनाव में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि जब हम जीत जाएंगे, हमने वादा किया था कि जब हम ये जीत जाएंगे तो हम क्या करके पूरा कर दिया था। इसके लिए भी जीवेश बाबू को धन्यवाद देता हूं। मिथिलेश तिवारी जी हमारे गुरुजी हैं, मैं इनको इसलिए गुरुजी कहता हूं कि मुझे बार बार समाज सेवा में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, ये हमारे मन में डालते रहते थे। और आज मैं सारी दुनिया छोड़ करके हुकुमदेव नारायण यादव जी का, नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार जी का, रामविलास पासवान जी के इस एनडीए का छोटा सा सिपाही बनके गांव-गांव घूम रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा कि मैं क्यों आया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हमसे ज्यादा समझदार आप लोग हैं, जो भी यहां से तम्बू उखाड़ के हटा दिए। हमसे ज्यादा समझदार वहां खड़ा एक मेरा भाई है, वहां खड़ी एक मेरी बहन है, मेरी बिटिया समान छोटी छोटी बच्चियां हैं, मंच पे बैठे हुए एनडीए के सभी सिपाहीगण हैं, और जो तालाब के किनारे वहां बैठे हैं बाईं तरफ सब लोग। ये सब लोगों की सोच पे मुझे भरोसा है। आप अच्छा सोचते, आपके अच्छा सोचने का ही नतीजा है कि इस देश के एक मधुबनी के सांसद को सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार दिया जाता है। मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर शनिवार की संध्या कर्पूरी चौक पर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से ज्योति पर्व का आयोजन किया गया। जागरूकता के लिए यह प्रकाश उत्सव का आयोजन हुआ। यहाँ मतदान का प्रतिशत जो कम है उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार जिले में अनेक तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि यहाँ का मतदान का प्रतिशत बढ़े।
और हम लोग पूरा प्रयास किए हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत इस बार निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। क्या नाम हुआ तुमना? मेरा नाम संजय कुमार देवकन्हैया, DPO दरभंगा शिक्षा विभाग। के जमीनी विवाद में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही चौक पर 2 लोगों की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसमें अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जिला अध्यक्ष मुखिया सुरेश सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसका विरोध सभा के पदाधिकारियों ने किया एवं महाराणा प्रताप सिंह कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवनीत सिंह ने मीडिया को जानकारी प्रदान की। मुद्दा ये है, तारालाही का मुद्दा है जो हम लोग के समाज के जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के सुरेश सिंह को एक मतलब बिना गलती का बेकसूर आदमी को उसमें फंसाया गया, केस में नाम दिया गया और उस मर्डर केस है उसमें उनको अभियुक्त बनाया गया है। इसीलिए हम सारे समाज के लोग यहाँ आज महाराणा प्रताप कॉलेज पर इसीलिए बैठे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उनको फांसी की सज़ा दी जाए, अगर दोषी हैं तो, अगर निर्दोष हैं और तब उनको फंसाया गया है तो ये सारा समाज इनके साथ में है और सारा समाज इसके लिए आंदोलन करेगी और जब जब इस समाज की जरूरत पड़ेगी तो सुरेश सिंह के साथ में है। सत्य जो है कभी भी पराजित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है, तो ये सत्य है, सुरेश सिंह निर्दोष है। इसीलिए हम सारा समाज आज इस कॉलेज पर बैठे हैं और इस कॉलेज पर बैठ करके आज संकल्प लिए हैं कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, इस केस से बरी नहीं किया जाएगा, उसमें से उनका नाम नहीं हटाया जाएगा, हम लोग का आंदोलन होगा। अभी इलेक्शन का चुनाव है, इसलिए सब चुनाव को देखते हुए हम सारा समाज प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ भी करेंगे तो प्रशासन और शासन के साथ उनके दिशा निर्देश से ही हम लोग कुछ स्टेप उठाएंगे। इसलिए सारा समाज हम आज यहाँ बैठे हैं। विगत 4-5 दिनों पहले तारालाही में दोहरा हत्याकांड हुआ है, जिसमें हमारे कर्मठ जुझारू कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश प्रसाद सिंह का नाम जोड़ दिया गया है राजनीति के तहत, साजिश के तहत, जबकि उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दरभंगा जिला के सारे युवा तैयार हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भूखों मर जाएंगे जब तक उनका नाम इस केस से नहीं हटाया जाएगा। और प्रशासन को मैं आगाह करता हूं, प्रशासन को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रशासन उनका मोबाइल का एड्रेस ट्रेस करे उस समय में, हत्या के समय में, कि वो कहां थे। इससे सीधा साधा रास्ता उनके लिए कुछ नहीं है। अगर लगता है कि प्रशासन को कि वो थे स्लिप तो उनको जो सज़ा देनी है दे, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिस पर वो विचार करके प्रशासन इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकती है। यही हमारा मीडिया से दरभंगा प्रशासनिक अधिकारी से आग्रह है कि इसको सॉर्ट आउट करें। मेरा नाम पुरुषोत्तम राठौर है, मैं दरभंगा जिला का युवा विंग का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष है। हम पूरे जिम्मेवारी से उसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये घटना निंदनीय है। इसके साथ में और कहना चाहता हूँ, इससे पूर्व में जो तारालाही में घटनाएं घटी थी, सुनील सिंह की हत्या की गई थी, उसका भी मैं पूरे जिम्मेवारी से और पूरे समाज की ओर से उस घटना का भी हम लोग निंदा करते हैं। सर्वप्रथम बात यह है कि अगर न्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना जुर्म है तो यही जुर्म सुरेश सिंह किए हैं कि अन्याय जब सुनील सिंह के साथ हुआ तो उसमें उन्होंने इस क्षत्रिय समाज की ओर से जोरदार आवाज़ उठाए कि इस घटना में जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और यही घटना का राजनीतिकरण करके, इस घटना का राजनीतिकरण करके और इस घटना से जो अभी वर्तमान में घटनाएं घटी है उसको साजिश के तहत हम कहते हैं कि प्रशासन के पास इतना इंस्ट्रूमेंट है, इतना व्यवस्था है कि वो चाहे तो 1 घंटा के अंदर में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो इस बात का भी पता लगा सकता है कि सुरेश सिंह उस समय कहाँ थे। अगर इस बात से हम लोग पूरा आहत हैं। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का काम क्या है? किसी का भी साया बनना, किसी को भी छत्र छाया प्रदान करना। हम एक वर्ग के लिए नहीं है, हमारा समाज सभी वर्ग को छत्र छाया प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी कास्ट का है।
हम गलत का विरोध करते हैं, सही का समर्थन करते हैं। पहले जो सुनील सिंह की हत्या हुई उसका भी हम लोग विरोध किए, रोड पर उतरे, आंदोलन किए, गिरफ्तारी के लिए सरकार से मांग किए, प्रशासन से मांग किए, और आज जो घटनाएं घटी है उसी को जोड़ करके और सुरेश सिंह को व्यक्तिगत रूप से फंसाया गया कि ये जिला अध्यक्ष है, इसको फंसा दो तो पूरा मामला, पूरा समाज संत हो जाएगा। ये भूल है। ये अगर प्रशासन भी सोचती है और कोई दूसरा समाज भी सोचता है तो ये भूल है। इस तरह से जैसे आनंद मोहन के साथ हुआ था, हम उस घटना को दोहराने नहीं देंगे। हमारा पूरा समाज एक साथ है और सुरेश सिंह के साथ है। हम लोग अन्याय का मरते दम तक विरोध करेंगे। सुरेश सिंह का इसमें कहीं भी संलिप्तता नहीं है। दूर दूर तक उस घटना से कहीं भी न कोई संबंधी है, न कोई उसमें हमारा संलिप्तता है। वो जमीन का मामला हो सकता है, उस जमीन से भी हमें दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम सिर्फ जो घटना घटी है और जो समाज में विद्वेष खड़ा हुआ है उसका विरोध करते हैं, और उसका विरोध का ये सजा है कि हमारा नाम बाद में जोड़ा गया है साजिश के तहत, और पूरे षड्यंत्र करके इसको जोड़ा गया है कि इसके अध्यक्ष को ट्रैप कर लो ताकि दूसरा कोई बोलने वाला नहीं हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह हुआ और मैं इस कार्यकारिणी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उसका सदस्य हूँ। मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रवर्दी पूर्वी दरभंगा के सिमरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के उपरांत जनता के बीच जाकर विकास का मुद्दा को लेकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सिंहवाड़ा प्रखंड के महागठबंधन के साथियों का प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत समिति, पंचायत के अध्यक्ष एवं सिंहवाड़ा के जो प्रमुख लोग हैं महागठबंधन के, उन लोगों की बैठक थी। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, जीत के कितने करीब हैं? हमें विश्वास है कि मधुबनी के मतदाता मालिकों का हमें इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि मैं 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करूंगा। आप ही के महागठबंधन से 2 बागी प्रत्याशी वहाँ खड़ा हो चुके हैं जो कि टक्कर आपको दे रहे हैं, क्या कहेंगे? महागठबंधन में क्यों इस तरह का? महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और यहाँ के मतदाता 2 धारा में बटे हुए हैं। अगर कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी या किसी छोटे दल के प्रत्याशी यहाँ अगर खड़े हैं तो उनका इस चुनाव में कोई औचित्य नहीं है। लोग 2 धारा में ही बट करके वोट करेंगे, ये हमें विश्वास है। सचिन और पार्टी से कितना घाटा हो सकता है? हमें तो कहीं कोई घाटा दिख नहीं रहा है और न ही उन्हें मतदाता पसंद करेंगे, मतदाता उन्हें नकार देंगे और मतदाता महागठबंधन की ओर ही अपना झुकाव बना के रखे हों और महागठबंधन को ही वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भगवान दास मोहल्ला में रविवार को महागठबंधन कार्यालय का उद्घाटन महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने फीता काटकर किया। इस मौके पर गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दरभंगा शहर में आज हम लोग को बहुत अच्छे उम्मीदवार मिले हैं। इसमें कोई भी जरा सी भी कमी अगर हो वो भी नहीं है। ये बहुत अच्छे आदमी हैं और हम लोग दरभंगा शहर के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सामने एक अच्छे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। गठबंधन की सरकार से, लालटेन छाप से लालू जी ने जो नारा लगाया था, गरीबों की मसीहा बन के जो काम किया था, उसी तरह आज सिद्दीकी साहब भी गरीब लोग के लिए सोचते हैं और करते हैं और सबके लिए जनहित के लिए कार्य करते हैं। तो हम लोग ऐसे अच्छे उम्मीदवार को जिताने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जितने भी यहाँ महागठबंधन के यहाँ जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं,
सबसे ये अपील करूंगी मैं कि सबको अपने अपने मोहल्ले में एकजुट होके वोट के दिन सच्ची ईमानदारी के साथ में जितने भी ज़्यादा वोट गिरवा सकते हैं वो गठबंधन की लालटेन छापे वोट गिराएं और उसको विजयी बनाएं। सबसे पहले आपके माध्यम से दरभंगा शहर में शहरवासियों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए हैं। बहुत अच्छे प्रत्याशी आए हैं जिन्होंने 72 से भी कंप्लीट विधायक भी रहे हैं और शहर का बहुत विकास किया है। देखने को आप लोगों को भी माध्यम से मिलता होगा, कर्पूरी चौक, लोहिया चौक, अनेकों बहुत काम, बड़ा बड़ा काम किए हैं उनके माध्यम से और निष्ठा और ईमान के साथ आए हैं और अच्छे प्रत्याशी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवाद के साथ चलने वाले, कदम में कदम मिला के चलने वाले ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो दरभंगा के जनता को चाहिए। ऐसे प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। दरभंगा संसदीय लोक क्षेत्र सभा क्षेत्र के महानगर का कार्यालय जयप्रकाश चौक पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, सभी विधानसभाओं में कार्यालय खोल करके के जो यहाँ से कार्यकर्ता और चुनाव का प्रचार वगैरह का जो काम है यहाँ से होगा। हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय ईमानदार उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, उसको सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर करके और पूरा जिताने का प्रयास करें। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का चौथा स्थापना दिवस रविवार को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन 4वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित नव मिथिला संकल्प मिथिला कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मान समारोह से सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन भय रहा है। बंधुवर मिथिला के विकास के लिए मिथिला विकास बोर्ड के मांग के लिए जाए तरह मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 4 साल को संघर्ष कर रहा है। मुदा कि राजनीतिक दल से तमाम मिथिला के राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक रिश्तेदारी मिथिला के पीछे इन्हें बुझ रहा है। तो हम सब तो एलो है तमाम गाँव से एकटा कैडर, एकटा लीडर जे कि मिथिला के विकास के बात करे छे और जे कैडर के बिना कोनो भी चुनाव अधूरा छे। ओए तो हम सब एकजुट भेलो है, हम सब एतो एकटा निष्कर्ष पर पहुंचब और आगामी लोकसभा चुनाव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला विकास बोर्ड के मुद्दा पर अपन की पक्ष रहते वो बहुत जल्द अपने सबके बताएब। तो सबसे पहले तमाम आयल कार्यकर्ता के हम बहुत बहुत शुभकामना दे छी, मीडिया बंधु के धन्यवाद दे छी। स्थापना दिवस पर आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, सशक्त समृद्ध मिथिला के परिकल्पना के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज 4 वर्षों से लगातार जो है सो प्रयत्न कर रही है और ये चौथा स्थापना दिवस के माध्यम से यहाँ पे जो हमारे तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं, सहरसा से, सुपौल से, मधेपुरा से, दरभंगा से, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, इसके माध्यम से हम लोग एक सशक्त निर्देश देना चाहते हैं, सशक्त रूप से ये बात रखना चाहते हैं कि मिथिला के युवा एकत्रित हो चुके हैं। अब मिथिला का विकास होना चाहिए, शैक्षणिक विकास होना चाहिए, सामरिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, यहाँ का कृषि समृद्ध होना चाहिए और यहाँ के बंद पड़े उद्योग धंधों पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अगर नहीं जाती है तो हम लोग युवा लोग अपना जो है एक अलग ठोस निर्णय लेंगे और उससे सरकार के निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। मिथिला विकास बोर्ड के हिनकर मांग है। मिथिला विकास बोर्ड के वास्ते हम एहिठाम से प्रतिनिधित्व जहन जीतै छी, एहि विषय के हम अपना सरकार में निश्चित रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एहि बात के हम राखब और हम चाहब
जे मिथिला के विकास के लेल जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन संघर्ष कऽ रहल छथि और एहिठामक समस्या रोजगार के वास्ते ओहिमे जनप्रतिनिधि के निश्चित रूप से यह दायित्व होइ छै जे एहिठाम अच्छा काम के वास्ते जे केओ विषय उठेता ओहि विषय के मुद्दा बना के एहिठाम रोजगार केना होय, एहिठाम चीनी मिल केना होय, एहिठाम अशोक पेपर मिल केना चालू होय, एहिठाम बाढ़ि सुखाड़ के समस्या के निदान कोना होय, सारा विषय हम एहिठाम से लऽ जाके और अपना सरकार के स्तर पर राखब और एकर निदान के वास्ते जहाँ तक जतेक जे संघर्ष हमरा करऽ पड़त एकरा हम करब। महागठबंधन की जीत मिथिलांचल में सुनिश्चित है। रविवार को दोनार स्थित राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जानकारी देते हुए दरभंगा के प्रत्याशी अब्दुल वारी सिद्दीकी को जीत दिलाने की अपील की। अगली सरकार महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे चरण के बाद सर जातीय समीकरण शुरू हो गया है। सुना जाए, जाति जो है राजनीति, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जाति सामाजिक सत्य है और सामाजिक सत्य को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सत्य को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं और जो बदलाव की राजनीति है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है, वह राजनीति सदियों के सांस्कृतिक संत्रास से जो दुबे कुचले वर्ग के लोग जिसको जाति के रूप में कहा गया है, मुसहर है, हलकोर है, डोम है, ये जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिसको प्रेमचंद्र ने कभी गोबर धनिया के साथ संबोधित किया था और जो माटी के मूर्त के रूप में थे, तो इस जाति को वर्ग के रूप में लाने का काम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रतिपादित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो मुहिम चला सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का, तो ये जाति जो है सो मुख्य धारा में आ गई है। इसलिए आप देखते हैं कि सभी पॉलिटिकल, सभी जो जाति जिसको हम समझते थे कि नीचे पैदाम पर है, वह पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है भारतीय राजनीति का। यह सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी का जो धारा रहा है, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जिसको मूर्त रूप देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, उस राजनीति का प्रतिफल है कि आज जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का मुहिम हम लोग की पार्टी सगुन रूप में और अन्य पार्टी निर्गुण रूप में कर रही है। अब लोगों को ब्रांडेड कंपनी के ज्वेलर्स खरीदने हेतु भटकना नहीं पड़ेगा। रविवार को जीएम रोड दरभंगा में दगरू सेठ ज्वेलर्स का शुभारंभ शकुंतला लाख ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दरभंगा शहर में एक होलसेलर की नई ये दुकान खुली है डमरू सेठ के नाम से, सोने चांदी की। ये हम लोग के शहर के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। आज हम लोग बाहर जो जाते थे सामान गहने खरीदने के लिए, हम लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग के शहर में सब तरह का सामान खरीद सकते हैं और हम लोग की टाइम और अपनी जो पैसे जो हम लोग बाहर जाके जो विश्वास नहीं होता था वो हम लोग को यही मिल जाएगा और हम लोग यही
अच्छे से अपने जो भी हम लोग को सामान सामग्री जो खरीदनी हो या आदमी जो खरीदनी होगी अपने शहर में हम खरीद सकते हैं। हम यही चाहेंगे भगवान से इनका दुकान अच्छे से चले और खूब उन्नति करे और खूब आगे बढ़े और ये बच्चे और आगे बढ़ के अपना दुकान का नाम रोशन करें। आज डब्लू सेठ ज्वेलर्स का शानदार उद्घाटन हुआ है। दरभंगा नगर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि इतना सुंदर सुसज्जित ज्वेलरी का शोरूम आज यहाँ खुला है और यह एक विकास का प्रवर्तक है कि विकास दरभंगा का हो रहा है। लोगों में विधि व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, नहीं तो इतना बड़ा शोरूम और इतना ज्वेलरी की दुकान खोलना हिम्मत की बात है। तो सरकार को भी धन्यवाद कि आप की विधि व्यवस्था में इस तरह सुधार हो रहा है, लोग इस तरह के बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं और दरभंगा के लिए तो एक गौरव की बात है कि इतना शानदार सुंदर डब्लू सेठ ज्वेलर्स का आज उद्घाटन हुआ है। लोग इसका लाभ उठाएं। हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए कि हम लोग दरभंगा शहर को एक नया डब्लू सेठ ज्वेलर्स के नाम से नया प्रतिष्ठान दे रहे हैं, जिससे आम आदमियों की ज़रूरत के सारे आभूषण कम से कम मजदूरी पे प्राप्त हो सकेंगे। और प्योरिटी के लिए हम लोगों ने विश्वसनीयता के लिए मशीन की भी सुविधा रखी है और जिससे लोग हर तरह का गहना कम से कम मजदूरी में और अच्छे से अच्छी प्योरिटी का प्राप्त कर सकेंगे। क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर? चांदी के आभूषण, स्वर्ण के आभूषण, इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी में हम लोगों ने कृष्णा डायमंड और जोरबा डायमंड का भी पूरा स्टॉक मंगाया। अगर लोग बात करें छूट की तो छूट भी लोग खोजते हैं। हमारे यहाँ छूट का कोई ऑफ़र हम लोग इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि हमारी मजदूरी ऐसे ही न्यूनतम रखने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार लाल, पार्टनर डब्लू सेठ ज्वेलर्स। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।